Hello everyone, I am Saman Ishtiaq and today I am here to calculate the value of g. So g क्या होता है? Acceleration due to gravity. इसी को हम g से डिनोट करते हैं, स्मॉल g से. So अब हम इसका डेफिनेशन देखते हैं. Acceleration gained by an object due to gravitational force is known as acceleration due to gravity. Acceleration gained by an object due to gravitational force is known as acceleration due to gravity. जब कभी भी फोर्स लगेगा तो एक्सीलरेशन होगा ही होगा, और जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा. इसको हम स्मॉल g से डिनोट करते हैं, जो कि मैंने पहले ही आपको बता रखा है. एंड इसकी ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, जो कि है g की वैल्यू हमें निकालनी है. तो हमें पता है कि g इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब हम इसको प्रूव करेंगे ये कैसे हुआ. ठीक है, तो हमें गिवन क्या क्या है देखते हैं. g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इनवर्स. रेडियस है हमारा, अर्थ का रेडियस 6 इंटू 10 टू द पावर 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर. एंड मास ऑफ द अर्थ जो है वो है हमारा 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg. हमें प्रूव क्या करना है देखते हैं. g इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, अब हम आते हैं प्रूफ पे. तो हम यहाँ पे g का एक फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि g इज इक्वल्स टू g बाई m बाई आर, g इंटू m बाई आर स्क्वायर. ठीक है, तो अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं. 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg. बाई में हम आर की वैल्यू डालते हैं, रेडियस की 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, और हमें इसका स्क्वायर करना है. इस तरफ कर लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं. 6.7 इंटू, ये बेस सेम है तो हम पावर ऐड कर देते हैं. 10 टू द पावर -11 प्लस 24 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर इनवर्स इंटू 6 kg बाई, अब हम रेडियस का डाल देते हैं 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6. यहाँ भी बेस सेम था तो ऐड कर देते हैं 10 टू द पावर 12 मीटर स्क्वायर. स्क्वायर करना था तो मीटर का भी स्क्वायर हो गया. ठीक है, 6.4. ठीक है, 13 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इनवर्स इंटू 6 kg. बाय में हम ये पुट कर देते हैं 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 12. डेसिमल हटा लेते हैं हम. ठीक है, तो यहाँ से डेसिमल हटा है तो नीचे में 1 पे एक 0 आएगा, एंड देन यहाँ से भी 2 डेसिमल हटा रहे हैं तो 1 पे पावर 2 0 आएगा. ठीक है, अब आगे देखते हैं. 67 इंटू
यहाँ पावर 12 था और एक ये भी, इसका 1 ले लेते हैं तो पावर दोनों ऐड हो जाएगा, तो देन यहाँ भी 13 हो जाएगा, देन ये कट गया। 67 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इनवर्स इंटू 6 kg इंटू 100 बाई 64 इंटू 64 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम आगे कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 6 kg इंटू 100 600 kg हम लिख सकते हैं, kg स्क्वायर इनवर्स इंटू 600 kg बाय 64 इंटू 64 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आगे का कैलकुलेशन देखते हैं। 67 इंटू 600 कर लेते हैं, हम साइड में कर लेते हैं। तो हमारा आ गया 40200 बाई 64 इंटू 64 दैट इज 16 4096। अब ये पार आ जाएगा मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इनवर्स इंटू केजी। ठीक है, तो हम इसको ऐसे ही कट कर सकते हैं, दैट इज 20 and 4 8 and 20100 then न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर इनवर्स इंटू केजी बाय मीटर स्क्वायर। तो अब हम इसको ऐसे ही नॉर्मली साइड में कर ले रहे हैं। ठीक है, टेन से नहीं लगेगा तो 10 से कम हम 9 से देखते हैं। ठीक है, 2048 इंटू 9 18432 9 से लगाता है 8 6 6 नो 1। तो आगे के लिए यहाँ 0 डाल देते हैं, पॉइंट डाल दिया है। ठीक है, अब 9 से भी नहीं लगेगा, देन हम 8 से लगा के देखते हैं। ठीक है, 2048 हम आगे करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना तभी कर सकते हैं। तो हमारा 9.8 आ चुका है। अब हम इसका देख लेते हैं। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, न्यूटन पर केजी स्क्वायर इनवर्स होगा, सॉरी यहाँ से पर केजी स्क्वायर से यहाँ आया, देन केजी इंटू तो 1 kg से 1 kg कट गया, देन न्यूटन बाई केजी, एंड न्यूटन का होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एंड यहाँ केजी दे रखा है, देन 1 बाई केजी, देन केजी कैंसिल, देन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। तो यही था हमारा बेसिकली, दैट्स ऑल।